नया नया टॉपिक लिखिए। लिखिए नया टॉपिक। नया टॉपिक लिखिए आप लोग। गुड्स रिसीव, वो सॉरी, नया मीगो। टॉपिक मीगो MIGO। नया टॉपिक लिखिए मीगो MIGO। मीगो, ठीक है ना। ठीक है। आज हम मीगो में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। मीगो के अंदर, तो मीगो के अंदर पहला स्टेप देखो, नंबर एक, गुड्स रिसीव। पहले आज हम गुड्स रिसीव करना सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। चैप्टर का नाम मीगो हो गया, उसके अंदर हम पहला क्या सीखेंगे, गुड्स रिसीव करना। तो नंबर एक, गुड्स रिसीव। गुड्स रिसीव के अंदर हम बहुत सारे चीज़ें करेंगे, तो लिखो नंबर एक, गुड्स रिसीव के अंदर नंबर एक लिखिए, गुड्स रिसीव विद रेस्पेक्ट टू PO। हम PO के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर सकते हैं। हमने किया था ना, तो हमने क्या लिया था, यहाँ गुड्स रिसीव लिया था, अभी जस्ट किया है आपसे। यहाँ परचेज ऑर्डर लिया था, प्लांट या रिसीविंग प्लांट था, और मूवमेंट टाइप था हमारा 101। ये चारों चीज़ें नोट कर लो। हमने यही चारों चीज़ें तो की थी अभी। श्रवण, समझ पा रहे हाँ हो? सर। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। रोशन, जी सर। यही तो किया था ना अभी। तो हम 101, जब भी हम PO से मटेरियल रिसीव करते हैं, तो किससे करते हैं, मूवमेंट टाइप क्या यूज करते हैं, 101। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट टाइप। वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मूवमेंट टाइप, ठीक है ना, पर गुड्स मी को पढ़ने से क्या है, हमने वो चैप्टर किया है, थोड़ा सा ईजी हमको लगेगा, ठीक है ना। तो ये तो कर ही लोगे, ठीक है ना, ईजी है। नेक्स्ट लिखो नंबर दो, गुड्स रिसीव विदाउट PO नंबर नहीं बनाया तो हम कैसे गुड्स रिसीव करेंगे। अगर हमारे पास अगर हमारे पास PO नंबर नहीं है और हमें गुड्स रिसीव करना है, वैसे तो नहीं गुड्स रिसीव होगा, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन है, कभी ऐसा हो सकता है, बाई चांस की बात, ठीक है ना। जैसे हमारी कंपनी मान लो कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, और कोई हमारी जैसी कंपनी जो ऑटोमोबाइल की है वो चेन्नई में है, और हम क्या करते हैं, ट्यूब टायर कहाँ से खरीदते हैं, कलकत्ता से। हमारा ट्यूब टायर कलकत्ता से, चेन्नई वाली कंपनी भी ट्यूब टायर कलकत्ता से खरीदती है। तो कभी चेन्नई वाली जो कंपनी थी उसने मान लो 1000 पीस मंगाए टायर के, ठीक है ना, लेकिन गलती क्या हुई, जब ट्रांसपोर्ट को देने की बात आई, ट्रांसपोर्ट को एड्रेस, तो वो एड्रेस उन्होंने गलती से, कलकत्ता वाली कंपनी ने हमारा दे दिया उनको एड्रेस। तो वो माल पहुंचना था कहाँ, चेन्नई, और वो माल कहाँ आ गया, दिल्ली, ठीक है ना। मतलब ट्रक वाला ले आएगा उसको, तो जहाँ बताया जाएगा वो पहुंचाएगा। अब वो हमारे यहाँ बाहर गेट पर खड़ा है और बोला है कि भैया मान लो हमको ये दिया है आपने सारा कुछ, ठीक है ना। अब कंपनी में नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करें तो भाई कोई बिना PO के तो गुड्स रिसीव करेगा ही नहीं। जो भी वहाँ पर होगा, जो भी स्टोर में बंदा बैठा होगा, प्लांट पे बंदा होगा, वो क्या देखेगा, पहले PO देखेगा ना मीगो कि हमारा PO है कि नहीं, किसी और का माल तो लेगा नहीं। भाई मीगो हम क्या करते हैं, PO डाल के चेक करते हैं ना पहले, यहाँ पे हम PO नंबर डाल देते हैं भैया हमारा है कि नहीं। अब चूंकि हमारा है ही नहीं तो हम तो मना कर देंगे। अब मान लो उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है कि वो अगर चेन्नई पहुंचाया जाता है, तो या तो वो खराब हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, या तो वो खराब हो जाएगा, या कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है ना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट वाले आपसे में बात कर सकते हैं कि भाई एक वो गलती होगी, आप एक काम करो, रख लो हमारा माल, रख लो, और पैसे मत देना, जब जरूरत हो आप जब मंगाओ तब पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा किया जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। और वो लोग मान जाएंगे तो कर लेंगे। ये ऐसी है, ये घटनाएं कभी होती नहीं, लेकिन फिर भी कभी होगी। तो इस तरह से हम ले सकते हैं किसी से माल, ठीक है ना। तो हम कैसे रिसीव करेंगे, तो लिखो गुड्स रिसीव, इधर लिखो, इधर परचेज ऑर्डर में लेंगे हम, फिर अदर, परचेज ऑर्डर के अंदर हम अदर लेंगे, और मूवमेंट टाइप आएगा यहाँ,
511 511। अभी तक हमने मूवमेंट टाइप कितना लिया था? 101। जब पीओ से माल ले रहे थे पैसा देके, तो हम क्या कर रहे थे? 101 यूज कर रहे थे। अब हम पीओ से माल ले रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे उसको, वो धोखे से हमारे पास ले आया है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? 511 511। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उसका माल ले सकते हैं, तो मटेरियल फिल कर लो अपना, जो भी माल लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ। पहले मैं मटेरियल उठा लेता हूँ इनका, जो भी है। जैसे मैंने मटेरियल ले लिया, मान लो टायर ही ले लिया, ठीक है ना। स्टॉक स्टॉक कैसे चेक करते हैं? स्टॉक चेक करते हैं हम एमएमबी के अंदर, एमएमबी। तो लिख लो स्टॉक ओवरव्यू। स्टॉक ओवरव्यू एक तरफ कहीं कोने में लिख लो, स्टॉक ओवरव्यू। स्टॉक ओवरव्यू, स्टॉक ओवरव्यू हम कैसे करते हैं? एमएमबी। देखो ये टी कोड लिखा हुआ है मेरा। आपको अगर देखना है कोई स्टॉक, तो यहाँ हम मटेरियल ले लेंगे। किसी पर्टिकुलर प्लांट का देखना है तो वो प्लांट ले लेंगे, सबका देखना है तो प्लांट हटा देंगे। स्टोरेज लोकेशन का पर्टिकुलर का देखना है तो दे लेंगे, नहीं सबका देखना है तो हटा देंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद एग्जीक्यूट किया मैंने, तो देखो हमारे पास ये कितना दिखा रहा है? 608 पीस। हमारे पास अभी कितना पीस है? 608 पीस, ठीक है ना। यहाँ जो भी डिटेल हमें देखनी है वो डाल देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे हमें एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना एंटर करना नहीं है, यहाँ एग्जीक्यूट करके ही खुलेगा ये। 608 पीस। अब देखिए मैं गुड्स रिसीव कर रहा हूँ, वही मीगो में पहुंच गया। लिखा होगा आपने गुड्स रिसीव, इधर अदर, और इधर मूवमेंट आया 511, ठीक है ना। मटेरियल ले लिया मैंने, क्वांटिटी। क्वांटिटी मान लो इन्होंने कितने 400 पीस भेजे हैं। वे कहाँ रखना है ये तो बताना ही पड़ेगा हमको। तो हमने रखा मान लो कहाँ, रोशन पी, ये मेरा प्लांट है और इसकी ये स्टोरेज। तो आप लिख लो मटेरियल, मटेरियल ओब्लिक क्वांटिटी ओब्लिक वेयर, ठीक है ना। इसमें मटेरियल तो फिल ही कर लोगे, ये तो इतना तो समझ में ही आ गया, मटेरियल फिल करना, क्वांटिटी जो भी भेजिए और कहाँ रखना है ये हमें बता देना। और ऊपर वाला मूवमेंट टाइप ही यहाँ नीचे दिखाई देगा, ठीक है ना। एंटर करेंगे तो एंटर करा तो ये पार्टनर भी आ गया। पार्टनर का मतलब क्या है? हमको बताना होगा भैया माल किसका है, ऐसे थोड़ी रख लेंगे किसी का, तो हमें यहाँ पार्टनर भी देना होगा। तो पार्टनर आप देख लो, जिस बंदे का भी माल है कोई बंदा दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी फिक्स का देना। बहुत सारे बने, आपका जिसका भी हो, जैसे ये लास्ट 306 का है, इसका माल है, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो लिख लो मटेरियल ओब्लिक क्वांटिटी ओब्लिक वेयर ओब्लिक पार्टनर, पार्टनर मतलब वेंडर, ठीक है ना। सबका लिख लिया हमने। मटेरियल ले लो अपना, क्वांटिटी, वेयर और पार्टनर। क्योंकि हमें बताना भाई माल हमारे पास रखा है तो हमें बताना तो पड़ेगा ना भाई वो बंदा रख गया है, वरना ऑडिट में फंस जाएंगे हम, ठीक है ना। कभी भी गवर्नमेंट ऑडिट करेगी तो देखेगी भाई ये माल कहाँ से आया, है ना। जैसे आजकल मोदी जी हैं, पता नहीं किसके यहाँ ईडी भेज दें, है ना। उन्होंने ऑडिट करा लिया किसी कंपनी का, माल अगर जाता है तो भैया फिर क्या है, वो कहेंगे या तो आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना, जीएसटी दो या जो भी है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी। एंटर टेक्स्ट, टेक्स्ट वेयर के अंदर मिलेगा। अच्छा मूवमेंट टाइम मुझे लगता है गलत लिख है, एक मिनट। ये 501 है, विदाउट पीओ का 501 है, मैंने 511 लिख दिया ना उस गलती से, वहाँ 501 है, दोबारा से उसे एडिट कर लेना आप, 501, ठीक है ना। नीचे भी मैं चेंज कर देता हूँ, वैसे तो आप ठीक कर लेना जब बना तभी 5। मैंने मूवमेंट टाइप 511 ले लिया था, 511 होता है, कोई फ्री में सैंपल के रूप में हमें चीज़ मिलती है उसके लिए, तो 511 की जगह आप उसे एडिट करके 501 कर लेना, ठीक है ना? ऊपर नीचे दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। ये मैंने पोस्ट कर दिया।
अब देखिए मैंने क्वांटिटी कितनी ली है, 400 पीस। ये 400 पीस मेरे स्टॉक में जुड़ जाएगा। चेक किया मैंने, पोस्ट किया, ठीक है ना। अब ये 400 पीस देखो मेरे स्टॉक में जुड़ जाएगा। अभी मेरे स्टॉक में कितना, 608 पीस है। रिफ्रेश किया मैंने इसको, अब देखो कितना, 1008, यानी 600 और 400 1000 हो गया ना। लॉजिक बना यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, बिना पीओ के भी गुड्स रिसीव कर सकते हैं। पहले तो वो पूछेगा ही इंटरव्यू में कि भैया बिना पीओ के पीओ गुड्स रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो बात ही करना, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको पूछेगा भाई कैसे, तो हम बताएंगे 501 से हम गुड्स रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखो, नंबर 3, गुड्स रिसीव विद प्रोडक्शन ऑर्डर। गुड्स रिसीव विद प्रोडक्शन ऑर्डर। जैसे हम पीओ के ब्याह पे गुड्स रिसीव कर रहे थे, पहला स्टेप हमारा पीओ के ब्याह पर, ऐसे ही है प्रोडक्शन के लिए। जैसे कंपनी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो उन्होंने कहा भैया हमको कुछ माल परचेज करना है प्रोडक्शन के लिए, तो वो कहेगा भाई प्रोडक्शन का नंबर दे दो, अभी हम उसके लिए माल रिसीव कर लेते हैं। तो हम कैसे प्रोडक्शन से गुड्स रिसीव करेंगे, तो गुड्स रिसीव इधर आएगा, इधर आ जाएगा अदर, वो सॉरी ऑर्डर। इधर गुड्स रिसीव आएगा, इधर आएगा ऑर्डर, और मूवमेंट टाइप आएगा 101। यानी हमारा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम क्या है 101 में ही गुड्स रिसीव करेंगे, ठीक है ना। हम पीओ से भी 101 में करते हैं, और प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी गुड्स रिसीव करते हैं तो 101 से ही करते हैं। तो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि भैया हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमें अपने प्रोडक्शन का गुड्स रिसीव करके कहीं रखना है तो कैसे करेंगे, तो हम 101 से ही करें, ठीक है ना। इसको आप रियल टाइम में ही कर पाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर चाहिए। जब हम पीपी की प्रोसेस चलाएंगे तभी देख सकते हैं। तो हम पीपी आपको पढ़ा नहीं रहे, ठीक है ना। सिर्फ ना आपको हम पीपी का प्रोसेस चलाएंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, ओके सर। ठीक है ना। तो इसे आपको जब आपका पीपी का कॉन्फ़िगरेशन होगा या रियल टाइम में जब प्रोडक्शन की प्रोसेस चलेगी तभी आप लोग कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया ना, ये लिख के रखना, ये मूवमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो ठीक नंबर है। 4, गुड्स रिसीव विदाउट प्रोडक्शन ऑर्डर। अब मान लो कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि हमें गुड्स रिसीव करना है, मतलब हमारे प्रोडक्शन का ही है लेकिन उस समय हम पे प्रोडक्शन नंबर नहीं है, ठीक है ना। उस समय हमारे पास प्रोडक्शन नंबर नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास पीओ नंबर नहीं था जब पीओ कर रहे थे, विदाउट पीओ, इसी तरीके से। अब हुआ क्या है, जैसे कि कंपनी के अंदर मान लो अभी मौसम खराब होने वाला है और कोई हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है वो मान लो बाहर धूप में सुखाया जाता है मान लो, ठीक है ना, बारिश होने वाली है, तो अब क्या करना है, आपको गुड्स हटाना है वहाँ से। तो अब उसके लिए आप ऐसे नहीं बैठेंगे कि भैया हमें प्रोडक्शन नंबर दो तभी हम उठाएंगे, ठीक है ना। वो तो आप तुरंत उठाओ और रखो। या जैसे कंपनी के अंदर कोई ऑडिट होने वाला है और माल को कहीं सही जगह रखना है तो भी आपको उठा के वो रखना पड़ सकता है। या जैसे कंपनी में मान लो कुछ कोई नया कोई गेस्ट वो देखने आ रहा है, मान लो इंस्पेक्शन होना है, ठीक है ना। जैसे मोदी जी ने कहा कि चलो टाटा की किसी कंपनी में देखते हैं प्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है ना, मशीनें कैसे काम करती हैं। तो अब मोदी जी आ रहे हैं तो अब क्या है, कंपनी को सारा काम सिस्टमेटिक करना होगा, सफाई से करना होगा। सफाई से जो भी मटेरियल ऐसा तो नहीं है उल्टी सी जगह रखा रहे, तो आपको वो सिस्टमेटिक जगह रखना है। तो आप वहाँ पे ये नहीं है कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिला है तो आप माल ही नहीं उठा दें, तो आपको उठा के रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन नंबर हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे होगा, उसके लिए लिखो गुड्स रिसीव इधर लेंगे, इधर अदर आएगा, इधर क्या आएगा अदर, और यहाँ पे गुड्स रिसीव मूवमेंट टाइप आएगा 521, मूवमेंट टाइप आएगा 521। तो इंटरव्यू में पूछ सकता है कि यार हमारा प्रोडक्शन हुआ है लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन नंबर नहीं है, क्या हम गुड्स रिसीव कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो बात ही खत्म है। कर सकते हैं तो पूछेगा कैसे कर सकते हैं, बताओ भाई, ठीक है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, 521 से हम गुड्स रिसीव कर सकते हैं। करके दिखा देते हैं। देखो मटेरियल अपना ले लो कोई सा भी, क्वांटिटी जैसे 200 पीस है, कहाँ रखना है ये तो बताना ही होगा। तो हमने बता दिया कि भैया हमारे पास इस जगह रखना है। देखो यहाँ पे वो पार्टनर नहीं पूछेगा, अभी आपसे पार्टनर पूछा था, नहीं पूछेगा यहाँ पे,
मटेरियल ओब्लिक क्वांटिटी ओब्लिक वेयर लिख लो, एंटर। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, पोस्ट करो। तो गुड्स रिसीव हो गया हमारे पास, ठीक है ना। स्टॉक में ओवरव्यू में कर लो। देखो अब यहाँ पे वो जितने भी पीस लिए होंगे वो बढ़ जाएंगे, अभी 1000 पीस है, रिफ्रेश किया तो कितना हो गया, 1200 पीस हो गया ना, यानी 200 पीस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अरे सर। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। लिखिए नंबर 5। देखिए, अगर किसी ने बंदे ने हमें सैंपल भेजा है, उसने कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया जो जो हम यूज करते हैं, तो उसने मान लो हमें सैंपल भेजा है कि भैया आप एक बार देख लो, इसको टेस्ट कर लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे परचेज करो, ठीक है ना। कोई किसी कंपनी ने क्या सैंपल भेजा है किसी, तो हम सैंपल कैसे देखिए, कंपनी में जो भी रिसीव हो, कुछ भी बिना मीओ के ना आ सकता है ना जा सकता है। अगर कुछ भी आएगा तो मीगो में एंट्री होगी, अगर जाएगा तो भी, यानी कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी के प्लांट के अंदर कोई भी सामान न जा सकता है न आ सकता है। वहाँ पे जो गार्ड बैठे होते हैं वो कुछ भी ले जाने नहीं देंगे आपको, और ना ही किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट आप बाहर निकाल के ला सकते हैं। प्रॉपर चेकिंग होती है। अगर आएगा जाएगा तो मीगो होगा ही होगा, मीगो होगा तभी उसको ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्या है वेंडर क्या करते हैं, गिफ्ट दे भेजते हैं कंपनी को, क्योंकि उनका माल जाता है तो वो सोचते हैं मैं गिफ्ट भेज देता हूँ मैनेजर को, तो शायद आगे भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। कंपनी में जितने भी गिफ्ट जो भी जाते हैं वो सब गेट तक जाते हैं, गेट के अंदर कुछ नहीं जा सकता। आप अगर किसी कंपनी को गिफ्ट भेजते हैं तो किसके पास पहुंचता है, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बंदे लगे होते हैं गेट पे, गेट कीपर लगे, वो वही उठा के रख लेते हैं अपने कमरों में। वो किसी मैनेजर के पास नहीं जा सकता, किसी जीएम बीपी के पास नहीं जा सकता, ठीक है ना। कंपनी के अंदर न कुछ जा सकता है न कुछ आ सकता है। सब देखो, हम मीगो से अभी अभी हम गुड्स रिसीव करना है, हर काम मीगो से करें, कुछ भी आएगा मीगो करना पड़ेगा, और मीगो करना पड़ेगा। कोई गिफ्ट आया है, कोई ऐसी चीज़ आई है, तो तुरंत सबको पता चल जाएगी भाई ये चीज़ आई है। उन गार्ड को कुछ भी अंदर अलाउड नहीं होता ले जाना, है ना। अगर गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, देखा होगा आपने प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके घर पे दिए जाते हैं, आप कहीं पे बुला के दे सकते हैं, आप कंपनी के अंदर कुछ भी ला के नहीं दे सकते। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्या लिखा हमने, नेक्स्ट देखो, सैंपल गुड्स रिसीव या फ्री गुड्स रिसीव, सैंपल गुड्स रिसीव या सैंपल आइटम रिसीव या फ्री गुड्स रिसीव, ठीक है ना। कैसे होगा, गुड्स रिसीव इधर आएगा, इधर अदर आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 511 है, ठीक है ना। ये सैंपल है, किसी ने हमें सैंपल भेजा है, उसे रिसीव कैसे करें। गुड्स रिसीव इधर आएगा, इधर अदर आ जाएगा, इधर 511 आ जाएगा। मटेरियल ले लीजिए, आप यहाँ से उठा लीजिए अपना कोई सा भी मटेरियल, मैं वही ले लेता हूँ। क्वांटिटी, अब देखिए बहुत ज़्यादा मटेरियल तो देगा नहीं कोई हमको, 10-12 पीस ही देगा, जैसे 12 पीस दिए उसने, ठीक है ना। कहाँ रखना है ये भी हमने बता दो, कि इस जगह में रखना है। अब किस बंदे ने दिया है ये भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो से हमें परचेज करेंगे तो पता कैसे चलेगा किसने दिया है। तो हमें पार्टनर भी देना होगा इसमें, पार्टनर कुछ भी दे दीजिए जो आपको सही लगता है आप। तो कोई भी मटेरियल लिया आपने, क्वांटिटी ले ली, ओब्लिक करके लिख लिया, मटेरियल ओब्लिक क्वांटिटी ओब्लिक वेयर ओब्लिक पार्टनर, ठीक है ना। चेक करेंगे, चेक करेंगे तो यहाँ आपसे टेक्स्ट मांगेगा ये, ठीक है। तो टेक्स्ट आपको मिलेगा वेयर के अंदर, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन ये फ्री में दे रहा है क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम मान लो सैंपल मटेरियल लिखते हैं, टेक्स्ट हम लिखेंगे आपके वेयर के अंदर लिखेंगे, कुछ भी लिख दो, सैंपल मटेरियल गुड्स, गुड्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखते हैं वो ले लेगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, मैं पोस्ट कर देता हूँ, इसको रिसीव कर लेता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ मैं इसको।
यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब इस देखो स्टॉक में यहाँ पे 12 पीस जुड़ जाएंगे, 8 पीस है वे, अभी 20 हो जाएंगे लास्ट वाले। ठीक है ना? 1220। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? और क्या आ सकता है? इसके अलावा कंपनी के अंदर कुछ आ सकता हो तो मुझे बताओ, जो गुड्स रिसीव किया जा सकता हो। हाँ, एक और कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, इनिशियल एंट्री ऑफ गुड्स। इनिशियल एंट्री ऑफ गुड्स। इनिशियल एंट्री ऑफ गुड्स या मटेरियल अपलोड। मटेरियल अपलोड डायरेक्टली। हमें डायरेक्ट मटेरियल अपलोड करना है। जैसे कंपनी के अंदर मान लो, कंपनी के अंदर मटेरियल तो पहले से ही होगा। एसएपी आज हमने लगाया तो कंपनी में पहले से चल रही है कंपनी, तो उसमें मटेरियल है। अब मान लो आज से हमारा एसएपी पर काम स्टार्ट होना है, तो वहाँ मटेरियल है वो अपलोड करना पड़ेगा कि नहीं हमको? भाई हम मटेरियल बनाते हैं तो वो तो ब्लैंक बनता है ना, उसमें कुछ होता तो है नहीं। तो जो रखा हुआ है वो मटेरियल हमको क्या करना होगा? अपलोड करना होगा। वही अपलोड है, इनिशियल एंट्री ऑफ गुड्स या मटेरियल अपलोड डायरेक्टली। ठीक है ना? ये जब एसएपी स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले ये काम किया जाता है। ठीक है ना? जैसे हमारा मान लो 1 अगस्त 1 सितंबर से एसएपी स्टार्ट होना है, तो हम क्या करेंगे? कुछ दिन पहले से जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनकी पूरी की लिस्ट लेके जो जो जितना मटेरियल है अपलोड करेंगे। तो वो अपलोड कैसे करते हैं वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। गुड्स रिसीव इधर लेंगे, इधर अदर लेंगे, यहाँ लेंगे 561। 561 मूवमेंट टाइप क्या है? 561। ठीक है ना? तो ये इसके अलावा एक और टी कोड है जिसके थ्रू होता है ये तो मीगो तो हम कर ही रहे हैं। टी कोड, एक और टी कोड है, यहाँ लिख लो ऊपर। एक और टी कोड है MB1C। ठीक है ना? तो MB1C भी आपको दिखाएंगे बाद में, फिलहाल हम मीगो से दिखा रहे हैं। 561 आएगा। ठीक है ना? मटेरियल ले लो, यहाँ क्वांटिटी ले लो जो भी रखिए, मान लो 500 पीस हैं। कहाँ रखने हैं? मतलब कहाँ रखे हुए हैं? पहले से ही रखे हुए, तो हम तो सिस्टम में अपलोड कर रहे हैं। हमने मटेरियल ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, एंटर। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? पोस्ट कर दो। ठीक है ना? अब देखिए ये 500 पीस हमारे स्टॉक में जुड़ जाएंगे। ये हमारे स्टॉक में देखो 700, 1200 थे, 1700 हो गया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना? तो ये तो हमने हर तरीके से गुड्स रिसीव करके देख लिया, जितने पॉसिबल तरीके हो सकते थे हमने गुड्स रिसीव करके देखा है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखो नंबर 2। ये तो गुड्स रिसीव, पहला हमारा गुड्स रिसीव था। नंबर 2 गुड्स इशू। नंबर 2 लिखो गुड्स इशू। गुड्स इशू हेडिंग डालो गुड्स इशू। ठीक है ना? तो गुड्स रिसीव कर लिया हमने। ये रिकॉर्डिंग हम बंद कर